अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इंसान के नाम और मैं हूं आपकी होस्ट नसरीन आफ्ताब। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हम जिन्नात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। स्टूडियो में मेरे साथ रफ़ी मुफ्ती साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ वसवसा डाल सकते हैं जिन्नात और उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रखते। जबकि हम ज़िंदगी में ये मुशाहिदा करते हैं कि बाज़ लोग ये दावा करते हैं कि उनको जिन चिमट गए, उनकी ज़िंदगी में रुकावट का बाइस बन रहे हैं। ये कुछ आपस में बात मिल नहीं रही, इसकी क्या हकीकत है? इसमें तो कोई शक नहीं कि जिन्नात इंसान से जबरन कोई काम करवा सके। जैसे एक इंसान जो ना दूसरे इंसान को खींच कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, मनवा सकता है कुव्वत के साथ, जिन्नात इस तरह का कोई इख्तियार नहीं रखते। वो सिर्फ वसवसा ही डाल सकते हैं। ये तो बुनियादी और असूली बात है। और वसवसे दो तरह के हैं। एक तो नेकी बदी के हवाले से वसावस होते हैं कि वो बदी की तरफ इंसान को माइल करें, यानी शयातीन जिन जो हैं, जो बुरे जिन हैं, वही इंसान को बुराई का वसवसा डालेंगे और इंसान को बुराई पर आमादा करेंगे, उसके अकीदे को ख़राब करेंगे, उसके अमाल को ख़राब करेंगे। एक वसवसे की नौयत तो ये है। और वसवसे की दूसरी नौयत ये भी होती है कि वो इंसान के जहन में कोई ऐसा ख्याल डालते हैं जो उसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करे, यानी उसे कोई बात भुला देंगे, उसके जहन में कोई वहम पैदा कर देंगे, उस वहम को वो बढ़ाएंगे। इंसान की अपनी कमज़ोरी भी है कि वो किसी ख्याल में मुब्तला हो जाए तो फिर उसको वो सोचता है। हमें बाकायदा कहा गया है कि वहमों के पीछे ना पड़ो। अगर एक इंसान वहमों के पीछे पड़ता है तो शयातीन उन्हीं वहमों को वसावस के ज़रिए से और फूंकेंगे और वो वहम इंसान के सर पर सवार होते हैं। तो उसके नतीजे में फिर वो शैतान के वसावस बढ़ते बढ़ते उनकी नफ्सियात को कंट्रोल करते हैं। उससे अक्ल मऊफ़ होती है। जब अक्ल मऊफ़ होती है तो उनके अपने रवैये उनके लिए नुकसान का बायस होते हैं। वो नुकसान बीमारी की सूरत में भी हो सकता है और उनकी मौत की तक भी पहुंचा सकता हूँ। इससे मुतल्लिक कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो इसका इलाज कर सकते हैं, यानी उनके पास कोई अमल हैं ऐसे या मौक्कल हैं उनके पास जिनके ज़रिए वो इस किस्म के मरीज़ जिनको जिन चिमट गए हैं उनका इलाज कर सकती हैं। सर, इसकी क्या हकीकत है? ये असूली तौर पर अगर बात देखी जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि जिसके ऊपर जिन्नात के इस तरह का असर हो जाए उसका इलाज मुमकिन है। वो कैसे मुमकिन होगा कि वो उसकी नफ्सियात पर जो शयातीन का गलबा है उसको दूर किया जाए, उसकी नफ्सियात को मजबूत किया जाए या मजबूत वो करे अपनी नफ्सियात को। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं बाकायदा जो हमें यानी दीन ने भी बताए हैं। कुरान मजीद की आयात हैं, उसके अकीदे के हवाले से पहलू है, खुदा पर तवक्कल के हवाले से पहलू है, कुछ हमें सूरतें बताई गई हैं वो पढ़ी जाएँ तो इनको दूर किया जा सकता है। एक तो ये पहलू है। और इसके बाद जो आपने ये फरमाया कि मुख्तलिफ़ आमिल हजरात होते हैं, उनके यहाँ को मुवक्किल होते हैं जिनके ज़रिए से वो इस सूरत हाल का इलाज करते हैं। इनमें से अक्सर लोग जो हैं वो झूठ और फ्रॉड हैं। उनकी जो तरीक़े वारदात है वो तरीक़े वारदात क्या है, इसको समझ लें तो बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान लगा हुआ है। ये शैतान उस इंसान के पूरे हालात से वाकिफ़ होता है, दिन रात उसके साथ रहता है, उसके मामलात को जानता है। आमिल हजरात के पास जो जिन है, जिस जिन से उनके ताल्लुकात होते हैं, जो जिन उन्होंने अपने साथ मुतल्लिक़ किया होता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उसको भेजते हैं इस शख्स के पास जो भी मरीज़ है और मालूम करते हैं उसके जिन से कि इसके क्या हालात हैं, क्या अहवाल हैं। तो वो ज़ाहिर जिन्नात आपस में बताते हैं और बताने के बाद वो जिन जो इस आमिल ने भेजा होता है उसको आके इत्तला दे देता है उसके बारे में। जब वो इत्तला देता है तो अब ये उस पेशेंट के बारे में ये आमिल कुछ बातें करता है कि तुम फ़लाँ जगह से आए हो, तुम्हारी हिस्ट्री ये है, तुम्हारे मामलात ये हैं, तुम्हारे मकसद ये है, जो मालूमातों से हासिल होती है। और वो बड़ी इम्प्रेस हो जाता है। वो ज़ाहिर है बड़ी नादिर मालूमात होती हैं उसके हवाले से, तो वो बहुत मुतासर हो जाते हैं। जब मुतासर हो जाते हैं तो गोया कि जो मरीज़ है वो और जो उसके मुतल्लिकीन उससे ले के आए हैं वो सारे आमिल के काबू में आ जाते हैं। जब काबू में आ जाते हैं तो अब वो अगला मरहला पैसे बटोरने का है। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैसे बटोरते हैं। इलाज अगर इसका कोई है तो वो खुदा के कलाम में है। ज़रा ये वाज़ेह कर दें कि आमिल हज़रात जो ये दावे करते हैं कि हम जिन्नात को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जब चाहे जिन्नात से रब्ता कर सकता है या उन्हें अपने कंट्रोल में कर सकता है। एक चीज़ तो हम जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के काबू में अल्लाह ताला ने जिन्नात दिए हुए थे।
इससे ये तो मालूम हो गया असूली तौर पर कि इंसान के काबू में जिन्नात हो सकते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने ये ताकत दे रखी थी, लेकिन इसके अलावा क्या इंसान, आम इंसान, कोई भी गैर नबी यानी कि जिन्नात के साथ कोई राब्ता पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब ये है कि खामखा तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाज़ चिल्ले इस तरह के हैं, दुनिया में पाए जाते हैं, जो शयातीन के साथ राब्ता करने के लिए ये लोग इख्तियार करते हैं। बाज़ चिल्ले कह लें, बाज़ रियाज़तें, बाज़ मशक़ें ऐसी हैं, तौहीद के ख़िलाफ़ आमाल हैं, उन्हें सर अंजाम देते हैं, जो शैतान का मकसद है। शैतान चाहता है कि इंसान गुमराही इख्तियार करे। आमिल हजरात जो हैं, जादूगर, ख़ासकर काला इल्म जो करते हैं, वो लोग शयातीन के पसंद वाले अमाल करते हैं। गंदगी खाते भी हैं, गंदे रहते भी हैं, नापाकी को पसंद करते हैं, नापाकी इख्तियार करते हैं। जब ये इस तरह करते हैं तो शयातीन खुश होकर इनसे एक ताल्लुक़ पैदा कर लेते हैं, जिसे कहते हैं कि इंसान ने जिन्नात से राब्ता पैदा कर लिया है। सर, इसमें ये बेहतर नहीं है कि इंसान इस किस्म की किसी भी मुश्किल का शिकार हो तो वो बजाय आमिलों के पास जाने के वो डॉक्टर जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, उनके पास जाए? तो ये भी दुरुस्त बात है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे तरीके से यानी मुख्तलिफ इलाज करके, मुख्तलिफ दवाइयाँ दे के इंसान की नफ्सियात को एक दूसरे ज़ाविये से मजबूत कर सकते हैं, उस पर उन असरात को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस मुसीबत से डॉक्टर हजरात भी निकाल सकते हैं। सर, एक और सवाल मैं इस सिलसिले में जानना चाहती हूँ कि ये काला जादू क्या होता है? यानी जादू तो जादू है, तो उसमें ये काला सफ़ेद क्या है? काला जादू और जादू एक ही बात है। शयातीन से रब्ता किया जाता है, उन्हें खुश किया जाता है, और खुदा ने जो उनको ताकतें दे रखी हैं उसकी मदद से नुकसान पहुँचाया जाता है, या किसी को अगर फ़ायदा पहुँचाना हो, अपने फ़ायदे की खातिर ज़ाहिर है उससे वो कीमत लेंगे तो वो फ़ायदा भी पहुँचा देंगे। और नुकसान पहुँचाना कि बंदा कहे जी फ़लाँ को नुकसान ये हो जाए, मैं आपको इतनी कीमत दूंगा, तो वो फ़लाँ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। होता वो उसी तरह के नफ्सियात को काबू में करेंगे और फिर उसके ज़रिए से दूसरे आदमी को बीमार कर देंगे या किसी वहम वसवसे में शदीद मुब्तला कर देंगे। सर, अगर किसी के ऊपर जिन्नात का असर हो जाता है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसे क्या करना चाहिए जब वो फील करता है कि किसी किस्म का वसवसा उससे आ रहा है या कोई अनसीन चीज़ है जो उसको तंग कर रही है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? वो शख्स खुद या उसके मुतल्लकीन जो हैं, वो इस सिलसिले में हमें जो 2 सूरतें कुरान मजीद की आखिरी सूरतें मुअव्वज़तैन पढ़ने की तलकीन भी करें, यानी वो उस शख्स को भी जिस पर असरात हैं, और ख़ुद भी पढ़कर उसे दम करें। इसके अलावा कुरान मजीद की और आयात भी हैं जो इस हवाले से सजेस्ट की जाती हैं, लेकिन ख़ास जो हैं वो यही हैं 2 सूरतें। सूरह फातिहा का दम भी की इस मामले में किया जाता है, यह करना बेहतर है। अगर ईमान के मामले में कमज़ोर है तो फिर वो ख़ुद ये नहीं कर सकेगा, फिर किसी की मदद ही उसे लेनी पड़ेगी कि जो उसके अंदर ये एतमाद पैदा कर दे कि जिसके नतीजे में वो उसकी नफ्सियात निस्बतन मजबूत हो जाए। गोया आज हम इंसान के नाम ये पैगाम दे सकते हैं कि अगर किसी इंसान को ये एहसास हो कि उसके ऊपर किसी भी किस्म के जिन्नात के असरात हैं तो उसको चाहिए कि वो दीन के रास्ते पे ही चलते हुए इसका इलाज करे, और अगर उसको ज़रूरत महसूस होती है तो साथ ही साथ वो डॉक्टर यानी किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से भी मदद ले सकता है। और अगर उसकी नफ्सियात इतनी कमज़ोर है कि उसको किसी आमिल के पास ही जाना है तो फिर ज़रूरी है कि आमिल दीनदार हो और वो जो कुछ भी उसको सजेस्ट करे वो दीन ही के अंदर रहे। इस पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।